नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जब से आज अभिनय शर्मा सर ने वीडियो पोस्ट किया है और जिसमें उन्होंने वेंडर चेंज करने की बात कही है, तब से मैक्सिमम जो एस्पिरेंट जो सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बात को लेकर परेशान है कि वेंडर जब चेंज हो जाएगा तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस रहेगी या नहीं रहेगी, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए नहीं करने चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ढेर सारे डाउट हैं आपके दिमाग में, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है और आपका भी जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो यही होना चाहिए कि जिस कंपनी के बारे में उन्होंने बात कही है, जिसको टेंडर मिलने की बात कही है, जिसको 180 दिन के ट्रायल पे रखा जा रहा है, जिसका नाम है एडिक्विटी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक ऐसी कंपनी, अगर इसको टेंडर मिल जाता तो आप यकीन मानिए कि जो अभी चीज़ें आपको शॉर्ट लेवल पे, बहुत ही माइनर लेवल पे एसएससी में कमियां दिख रही हैं, जो रिजल्ट में इतनी मतलब अभी आपने देखा 2024 में प्री के रिजल्ट को भी इन्होंने ठीक तरीके से पब्लिश नहीं किया, कुछ ना कुछ फिल्टर लगाना भूल गए। ऐसे ही जो फाइनल रिजल्ट है इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई आपको देखने को मिली। उसके अलावा जो भी 18 तारीख का पेपर था उसमें 9 क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल कर दिया। आपका जो 20 तारीख को पेपर था इसमें इन्होंने 10 क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल कर दिया। तो अभी ये छोटी मोटी चीज़ें आप देख रहे हैं, रिजल्ट के बाद ही चीज़ें होती है। अगर इस कंपनी को टेंडर मिल जाता तो आप यकीन मानिए एग्ज़ाम से पहले ये पेपर लीक करा देंगे। इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कंपनी है वो आपकी कई जो राज्य हैं जहाँ जहाँ पे भी इन्होंने एग्ज़ाम कराए हर जगह पे ब्लैक लिस्टेड है, और बहुत इनके बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो एमपी है, एमपी में पटवारी के एग्ज़ाम से रिलेटेड आप देखेंगे तो जो बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है उसमें इसी कंपनी का हाथ है। तो एमपी में ये बैन है, राजस्थान में बैन है, उड़ीसा में बैन है, यूपीएसआई में जो स्क्रीनशॉट वायरल वगैरह हुए थे, यूपीएसआई का भी आई थिंक इसी ने ही एग्ज़ाम कराया था। तो ये कंपनी बहुत बेहतर लेवल से बदनाम है। और अगर एसएससी का भी ये कहना है कि 180 दिन के ट्रायल पे हम इसको जो है वो दे रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए कि इस कंपनी को टेंडर नहीं मिलना चाहिए। भाई ट्रायल का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्टूडेंट की जो ज़िंदगी है उनसे आप खिलवाड़ करोगे, उनके साथ क्या ट्रायल करोगे भाई, क्योंकि 180 दिन का मतलब है कि उनका एक अटेम्प्ट निकल जाएगा। फिर आप जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने की बात हो रही है इसका क्या मतलब है जब आप इस कंपनी को टेंडर दे रहे हो। तो सबसे पहला जो इशू जो हम लोगों को उठाना, जैसा कि आपको पता है कि कल जितने भी टीचर थे वो मिले थे एसएससी हेडक्वार्टर में, चेयरमैन से मिलने का उन्होंने प्रयास किया और फाइनली उनकी मुलाकात भी हो गई थी। लेकिन जो भी उन्होंने रिफॉर्म्स की बात कही तो उस पर उन्होंने पॉजिटिव जो एटमॉस्फेयर था उसमें बात हुई, पॉजिटिवली सारी चीज़ों का रिस्पॉन्स दिया, लेकिन रिटर्न में कोई भी जवाब नहीं मिला। आज भी जो थे शुभम जैन सर मिलने गए थे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। कल वो फिर जाएंगे रिटर्न में सारी चीज़ों को लेके, और रिटर्न में जब चीज़ें मिलेंगी तभी कुछ ना कुछ होगा। तो ये वही बात हो गई कि आप रिफॉर्म्स के लिए आए, हम यहाँ पे और आपका हाल बेकार कर देंगे। अब टीसीएस से टेंडर छीन के अगर इस कंपनी को दिया जा रहा है तो आप ये मान के चलिए कि एसएससी के एग्ज़ाम का बंटाधार हो जाएगा। टीसीएस में बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, कुछ चीज़ों का अगर सुधार कर लिया जाए तो चीज़ें बहुत स्मूथली, टीसीएस से बेहतर इस टाइम पे कोई नहीं है, क्योंकि टीसीएस बेहतर तरीके से एग्ज़ाम कराती है। इतने टाइम तक उसी ने एग्ज़ाम बेहतर तरीके से कराया। बस थोड़ी सी चीज़ें क्या है कि एसएससी को अपने तरफ से मतलब जो प्रयास है वो करने होंगे, चीज़ें सही हो सकती है। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसी किसी कंपनी को आप टेंडर दे दोगे जिसका बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड ख़राब है। तो अगर इस कंपनी को टेंडर मिल जाता तो आप यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। बाकी जो मैक्सिमम एस्पिरेंट इस बात को लेकर परेशान है कि किसी दूसरी कंपनी को अगर टेंडर मिलेगा तो उससे क्या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, क्या पढ़ना होगा क्या नहीं पढ़ना होगा। जो भाई आप पढ़ रहे हो वही आप पढ़ो। कोई भी कंपनी जिसको भी टेंडर मिलेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही आपके जो क्वेश्चन है वो तैयार करती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस हमेशा रहती है। तो चाहे किसी को भी टेंडर मिले, इससे आपके दिमाग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हो वही पढ़ते रहो, फालतू की चीज़ों को अपने दिमाग में मत लाओ। अभी ढेर सारे लोग आपको मिलेंगे जो
इसी के नाम पे आपको कोर्स बेचेंगे, लेकिन आपको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ो, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बस उन्हीं पे अच्छे तरीके से काम करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करना है। पहला, आपको बेसिक पे अच्छे तरीके से काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको उन पे काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी टंग पे होना चाहिए। और तीसरा, रिलेवेंट मॉक लगाओ। रिलेवेंट मॉक के लिए कम से कम 2 से 3 प्लेटफॉर्म पे आप मॉक टेस्ट लगाओ जो आपको बेटर लगे, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा मॉक है, ठीक है। तो रिलेवेंट मॉक लगाओ, कम से कम 2 से 3 कंपनियों के मॉक लगाओ, तब कहीं ना कहीं जो है चीज़ें आप बेहतर कर पाओगे। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो इसी बात को लेके, सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो इसी बात को लेके, ये जो कंपनी जो निकल के सामने आई है, जिसके बारे में अभिनय सर ने भी बात की, तो इसको टेंडर नहीं मिलना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जो प्रयास है, जितना भी हमारा डेलीगेशन है, उसका प्रयास यही रहेगा कि इस कंपनी को किसी भी कंडीशन में टेंडर नहीं मिलना चाहिए। और आज भी शुभम जैन सर मिलने गए थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। कल फिर जाएंगे तो वहाँ पे यही क्वेश्चन सबसे पहले एसएससी के चेयरमैन से रखे जाएंगे जब भी उनसे मुलाकात होगी, कि भाई टीसीएस को आप हटा के इस कंपनी से क्यों एग्ज़ाम करा रहे हो। इससे एसएससी जो है पूरा उसका बंटाधार हो जाएगा। आप ये मान के चलिए, जो अभी माइनर लेवल पे चीज़ें आपको दिख रही हैं, बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे बड़ा कंसर्न यही है। बाकी इस टेंशन में आप मत रहो कि किसी दूसरी कंपनी को अगर मिलेगा तो उससे कुछ आपको अलग पढ़ना होगा, आपको वही पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंस रहते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस हमेशा रहती है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।